जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और एक एक करके एकदम आसान तरीके से इसको समझेंगे और इसको आप कॉपी में नोट जरूर से कर लीजिएगा। ये आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आपको उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। पहला आपके सामने प्रश्न आता है कि 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे किससे सम्मानित किया गया। तो आपको हमें बताना है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जगत गुरु रामभद्राचार्य और एक है यहाँ पे गुलजार जी, ठीक है। यानी दोनों लोग यहाँ पे जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है गुलजार जी को यहाँ पे मिला है उर्दू के लिए, ठीक है। यानी उर्दू भाषा के लिए इनको दिया गया है और यानी दोनों को दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कौन सा भाई ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ए और बी जो है आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा कौन है भाई। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और यहाँ पे गुलजार जी जो है वो दोनों जी को यहाँ पे मिला है, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला मैं प्रश्न दिया गया है 2023 का सरस्वती जो सम्मान है वो किसे सम्मानित किए गए। तो 2023 का जो सरस्वती सम्मान है वो भाई किसको मिला है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कवि प्रभा वर्मा को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और भाई किस भाषा के लिए दिए गए ये भी आप ध्यान रखिएगा किस भाषा के लिए भाई। तो यहाँ पे मलयालम भाषा से ये संबंधित है, ठीक है। मलयालम से, ठीक है, मलयालम भाषा से ये जो कि संबंधित है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला में प्रश्न आपको दिया गया है कि 42वां विश्व धरोहर जो है सूची में शामिल किए गए। तो भाई कौन सा यहाँ पे 42वां जो आपका विश्व धरोहर है वो कौन सा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 42वां जो आपका विश्व धरोहर जो बन चुका है वो आपका होयसल मंदिर जो है वो आपका 42वां विश्व धरोहर बन गया है, ठीक है। यानी वर्ल्ड हेरिटेज हो गया, ओके। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर 39वां की बात करते हैं तो रामप्पा मंदिर जो है वो आपका 39वां हो जाएगा। धौलावीरा की बात करते हैं तो आपका 40वां हो जाएगा और शांति निकेतन जो जगह 41वां हो जाएगा और आपका जो होयसल मंदिर है वो आपको 42वां हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 41वां है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो चारों आपको ध्यान रखना है रामप्पा मंदिर जो हो जाएगा आपका 39वां हो जाएगा, धौलावीरा 40, शांति निकेतन हो जाएगा आपका 41 और होयसल मंदिर जो होगा आपका 42 जो है वर्ल्ड हेरिटेज हो जाने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट होगा आने वाले अन्य परीक्षाओं के लिए, ओके। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला पे प्रश्न दिया गया कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री जो है वो कौन बने। तो ध्यान रखिएगा जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं हाल ही में अभी वो एक हटे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनके स्थान पे भाई कौन बना है। तो यहाँ पे नायब जो सैनी है, ठीक है, नायब सैनी जो है वहाँ पे बने हैं। इसके पहले भाई कौन थे तो मनोहर लाल खट्टर थे जो कि हट चुके हैं, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे नायब सैनी जो है वहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे बन गए, ओके। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला पे प्रश्न दिया गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम। अब इसमें हम ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारे ऐसे गेम आते हैं जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गया, खेलो इंडिया द्वीप गेम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इसमें गेम है तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या इसमें आपको ध्यान रखना है भाई कि यूथ गेम है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया यूथ गेम यानी खेलो इंडिया यूथ गेम में आपको यहाँ पे पूछा गया प्रथम स्थान भाई किसका है। तो भाई प्रथम स्थान जो है वो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र का है, यानी महाराष्ट्र जो है इसमें फर्स्ट स्थान पे आया हुआ है। अगर बात करते हैं कि यूथ गेम जो है वो भाई कहाँ पे आयोजित हुआ था तो ये आपको तमिलनाडु में ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु में जो है यहाँ पे जो यूथ गेम है यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और इसमें महाराष्ट्र जो है वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे पे बढ़ते हैं। अगला पे प्रश्न दिए गए कि खेलो इंडिया पैरा गेम। अब देखिए भाई यहाँ पे पैरा पूछ देगा, वहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम था, यहाँ पे पैरा पूछेगा, ठीक है। तो पैरा आप ध्यान रखिएगा पैरा जो है वो आपका यहाँ पे दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये पहली बार हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल्ली में आयोजित हुआ है और ये पहली बार हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम जो है वो दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसमें जो फर्स्ट नंबर पर भाई कौन आया तो फर्स्ट पे जो है वो आपका हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट पे हो जाएगा, ओके। तो ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले अन्य परीक्षाओं के लिए, ओके। ध्यान रखिएगा क्योंकि फर्स्ट बार हुआ है और वो भी दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पैरा गेम्स भाई कहाँ पे हुआ है तो दिल्ली में, हरियाणा इसमें फर्स्ट पे है, टॉप पे हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर आपसे पूछे गए, ठीक है। आपसे पूछे गए शुभंकर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो ये आपका असम में आयोजित हुआ था, ठीक है। ये आपका असम में आयोजित हुआ था और इसके शुभंकर भाई कौन है तो यहाँ पे अष्टलक्ष्मी जो हो जाएगा वहाँ पर शुभंकर हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले भाई जीतू था जो आपका बारहसिंगा है जीतू वो आपका यहाँ पे था, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में भाई कौन है तो यहाँ पे अष्टलक्ष्मी आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेगा तो यहाँ पे असम में हो जाएगा यानी पूर्वी यहाँ पे जो आपका असम है, ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा और इसके अष्टलक्ष्मी जो जगह आपका यहाँ पे शुभंकर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आपका ये पैरा गेम है, ठीक है। तो पैरा गेम जो आपका दिल्ली में हुआ है, दिल्ली वाला में अगर हम बात करते हैं इसमें भाई शुभंकर कौन था तो इसमें उज्ज्वला जो है आपको शुभंकर हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वला जो है उज्ज्वला ये आपको ध्यान रखिएगा उज्ज्वला जो है आपको शुभंकर हो जाएगा भाई पैरा गेम्स में, ओके। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे पे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने 8वां वाला प्रश्न दिया गया कि भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भाई कौन है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम भाई भारतीय ओलंपिक जो समिति है उसके भाई अध्यक्ष कौन है तो यहाँ पे अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है कि पीटी ऊषा जी जो है वहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। यानी भारतीय ओलंपिक
ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भाई कौन है, तो पीटी ऊषा हो जाएंगे। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं कि आईसीसी, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं आईसीसी, ठीक है, आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करते हैं तो भाई इसके भाई कौन हो जाएगा, तो आईसीसी के भाई ग्रेग बर्कल जो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि राहुल द्रविड़, ठीक है, तो राहुल द्रविड़ जो हो जाएंगे वो आपके भाई किसके हो जाएंगे, मेन क्रिकेट काउंसिल के यहाँ पे अध्यक्ष जो कि हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मेन क्रिकेट काउंसिल अगर बोलेगा तो भाई किसके हो जाएंगे, तो राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। ग्रेग बर्कले जो है आपके आईसीसी के हो जाएंगे और पीटी उषा जो है वो आपके भारतीय ओलंपिक जो कि अध्यक्ष हो जाएंगे भारतीय ओलंपिक समिति के, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपको सब आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे आपके प्रश्न 100% एकदम छपने वाले हैं, ठीक है। आगे पे देखते हैं पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं पैरा ओलंपिक जिनके भाई यहाँ पे हाथ नहीं है, ठीक है। पैरा ओलंपिक यानी जो मतलब विकलांग होते हैं उनके लिए होता है पैरा ओलंपिक। तो भारतीय पैरा ओलंपिक के जो अध्यक्ष है यानी इसके समिति के जो अध्यक्ष है भाई कौन बने हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देवेंद्र झंझड़िया जो है वहाँ पे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने और ये भाई इनका एक हाथ जो है वहाँ पे नहीं है, ठीक है, यानी इधर वाला जो हाथ है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारतीय पैरा ओलंपिक यानी इसमें अगर विकलांग जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे पैरा ओलंपिक बनाए गए, तो यहाँ पे देवेंद्र झांझड़िया जो है वहाँ पे इसके अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष भाई कौन बने, तो यहाँ पे जो पैरा ओलंपिक जो समिति है इसके अध्यक्ष भाई देवेंद्र झांझड़िया जो है वहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जय शाह की, ठीक है, यानी जय शाह की अगर हम बात करते हैं तो जय शाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी दोनों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिए गए यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भाई रैंक हमारी कौन सी है, यानी भारत की रैंक उसमें कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भारत की रैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे 7वां जो हो जाएगी वो आपकी भारत की रैंक हो जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका 126, ठीक है, 126 की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पे जो शांति सूचकांक है, ठीक है, यानी पीस इंडेक्स है और आपका शांति सूचकांक और आपका हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे खुशहाली वाला जो, ठीक है, तो उसमें दोनों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 126 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 127 की तो 127 जो हो जाएगा आपका गैप इंडेक्स में हो जाएगा, ठीक है। गैप इंडेक्स में 127 और जो कि हैप्पीनेस और पीस इंडेक्स में भाई हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 126 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है दोनों कि 134, ठीक है, 134 और यहाँ पे 108, 134 जो है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 134 रैंक है। और यहाँ पे 108 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है यानी जो कि जो कि असमानता में लैंगिक असमानता में आपका यहाँ पे 108 जो कि रैंक हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। 126 की बात करते हैं तो आपका भाई कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका पीस इंडेक्स हो जाएगा और यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे 127 तो यहाँ पे गैप इंडेक्स हो जाएगा। और यहाँ पे 134 की बात करते हैं तो ह्यूमन जो कि आपका डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। 7वीं की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्यावरण सूचकांक यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हो जाएगा। और यहाँ पे 108 जो है वो आपका यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हो जाएगा। तो आपको सबको ध्यान रखिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, एक प्रश्न 100% इससे आपका बनने वाला है। ओके, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है, यानी किया जाएगा, यहाँ पे घोषणा की गई है कि भाई यहाँ पे 5 लोगों को जो कि यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। भाई उसमें कौन कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है, पीबी नरसिंह राव है और MS स्वामीनाथन, यानी यहाँ पे 5 लोगों को यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। यहाँ पे यानी सबको यहाँ पे भारत रत्न जो कि दिया जाएगा, ठीक है, 2024 में। ध्यान रखिएगा कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीबी नरसिंह राव और यहाँ पे MS स्वामीनाथन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे पे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि 2024 में पद्म विभूषण जो कि आपका जो सेकंड सर्वोच्च मतलब कि सम्मान है भारत का, सेकंड जो है हाईएस्ट यहाँ पे सम्मान भाई कौन सा है, तो यहाँ पे पद्म विभूषण है। और फर्स्ट में आपका भारत रत्न हो जाता है। तो ये भी भाई 5 लोगों को यहाँ पे दी जाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। यहाँ पे चिरंजीवी को, उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम को और यहाँ पे वेंकैया नायडू जो कि आपके राज्यसभा की सभापति थी, ठीक है। और यहाँ पे वैजयंती माला को, यहाँ पे विदेश्वर पाठक को, यानी 5 लोगों को यहाँ पे दी जाने की घोषणा जो की गई है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है भी, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और वैजयंती माला और यहाँ पे विदेश्वर पाठक, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप दिए कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री भाई कौन बने, तो झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो चंपकई सोरेन जो है वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो चंपकई सोरेन जो है वो के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और यहाँ पे हेमंत सोरेन जो है वो इसके पहले यहाँ पे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हट चुके हैं। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किस राज्य के चूरपी पनीर को GI टैग मिला, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि चूरपी पनीर जो है उसको GI टैग दिया गया है, तो भाई किसको हमारे मतलब किस राज्य से संबंधित है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे चूरपी पनीर को यहाँ पे GI टैग मिला है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, GI टैग भाई किसको यहाँ पे, तो चूरपी पनीर जो है वो कहाँ का भाई, तो अरुणाचल प्रदेश का है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला मैं प्रश्न दिया गया कि
हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है भाई, किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा के लिए 2023 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो संजीव जी को दिया गया है। और भाई किसके लिए दिए गए? तो याद रखिएगा, इनकी एक मतलब कि उपन्यास है, अरे मुझे पहचानो, ठीक है, मुझे मुझे पहचानो, ठीक है, पहचानो, मुझे पहचानो के लिए इनको यहाँ पे जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वहाँ पे दिए गए। तो ध्यान रखिएगा, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में ध्यान देते हैं, ये आपको 15 क्वेश्चन जो है, इससे आपके एक प्रश्न में कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको एक प्रश्न 100% एकदम छपा हुआ मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, और भी ऐसे करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जो से क्लिक कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।